Okay. See, so my name is Sarita Sakure, and I am owner of Septra Infotech, and I am your trainer for next 6 months. So I am completed my B with a computer technology branch, MTech with a CSE, and currently I'm pursuing PhD in CSE. So I'm 13 into X certified Salesforce developer. So I'm 13 into X certified Salesforce developer. That means I have completed 13 certifications in last 5 years. I have a total 7 years experience into the teaching and 5 years into the development. So from last 5 years, I'm working as a Salesforce developer. And right now I'm a senior Salesforce developer with a lead. I completed my admin certification, advanced admin certification, PD1, PD2, JavaScript, OmniScript, Marketing Cloud email specialist, data architect, sharing and visibility associate, B2B, B2B solution architect, and Omni Studio. Then right now Salesforce is booming technology. बहुत सारे लोगों ने सुना ही है कि Salesforce बहुत ही booming टेक्नोलॉजी है. ठीक है, क्यों और कैसे वो बताती हूँ मैं. सो सेल्स जब भी हम सोचते हैं, अभी जैसे कोविड आया था, तो कोविड के पहले से ही ऑनलाइन बहुत सारी चीजें, कोविड के बाद तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही हुए हैं, राइट. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बहुत बूम पे आ गई है, राइट. एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बोलो तो we can say mobile applications or we can say the desktop applications. तो ये जो मोबाइल एंड डेस्कटॉप applications है, these are development is a software development, and Salesforce is a technology with which we can develop the mobile application as well as desktop application. So ये बहुत इजी वे है कि आप आईटी फील्ड में एंटर करो. सेल्सफोर्स में बहुत सारा पार्ट है विथ कोडिंग एंड विदाउट कोडिंग ऑल्सो. यहाँ पे बहुत सारी चीजें बिना कोडिंग के भी किया जा सकता है. एंड कोडिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सुना तो ऐसे लगता है यार कि यहाँ पे बहुत सारा कोडिंग होगा, बहुत सारे कोडिंग के साथ मुझे मतलब सीखना पड़ेगा. तो कोडिंग तो है, ऑफ कोर्स कोडिंग इज आल्सो देयर, बट सम पार्ट ऑफ विदाउट कोडिंग इज आल्सो देयर. तो यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर एंड यू कैन एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ आईटी. So it's very easy way to enter into the IT, and it's a of course best career option with a best package growth. तो मेरे लास्ट 2 साल के ये वाले सेल्सफोर्स टीचिंग के फील्ड में मैं बताऊंगी आपको कि जो स्टूडेंट ने 3 लाख से स्टार्ट किया था बिफोर 1.5 year या फिर 2 years बिफोर, तो ही इज नाउ और शी इज नाउ विद अ 7 to 8 LPM. तो ऐसा टेक्नोलॉजी कि जहां पे करियर ग्रोथ के साथ साथ पैकेज ग्रोथ भी है. बहुत सारा अच्छा पैकेज मिल रहा है. मीन्स अप टू द 18 LPM सेल्सफोर्स कंपनी में अपने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं. सेल्सफोर्स कंपनी में, मेन सेल्सफोर्स जो कंपनी है वहां पे, मतलब प्रीवियसली they completed their training with us and they join any other company with a 3 to 5 to 7 LPA, and now they switch to the Salesforce company with the 18 LPA. 18 LPA मिला है और 3-4 महीने से बहुत सारे 7-8 स्टूडेंट्स हैं, वो लोग काम कर रहे हैं. अभी 6 जून को भी एक स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है. तो दे आर वर्किंग वेरी फाइनली, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. जो हम सिखाए हैं उसी टाइप का काम आपको कंपनी में करना पड़ता है. एंड मेनी मॉड्यूल्स सेल्सफोर्स इसीलिए भी बूमिंग है कि यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स है लर्न करने के लिए. एंड सो मेनी मॉड्यूल्स आर विथ कोडिंग एंड विदाउट कोडिंग ऑल्सो, एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न. बहुत इजी है लर्न करने के लिए, बस आपको डेली पढ़ाई करना पड़ता है. ठीक है, तो आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए रेडी है, सो दिस इज योर वे टू एंटर इनटू द आईटी फील्ड. ओके, तो सेल्सफोर्स बहुत बूमिंग टेक्नोलॉजी है. Then Septra Infotech right now for your batch and your previous batch we added some extra things कि हमने देखा कि बच्चों को ऐसे लगता है कि C++ का बेसिक एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, राइट. तो वी हैव अ एक्सटर्नल ट्रेनर फॉर दैट. C++ एंड जावा वी एडेड इनटू दैट. ठीक है, तो C++ का बेसिक नॉलेज बिफोर डेवलपमेंट. मतलब आपको कोडिंग के लिए ऐसे लगता है कि कोडिंग का नॉलेज, जब मैं एपेक्स स्टार्ट करती हूँ, एपेक्स इज द प्रोप्राइटरी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द सेल्सफोर्स. तो उसके पहले आपको C++ जावा का बेसिक दिया जाएगा, राइट. एंड
After LWC, there is advanced LWC module. So that will covered by the Dharmesh sir, and we tie up with the many MNCs for the placement. And December मतलब October, November, December to March, ये तो टाइम ही होता है जब बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं, राइट? बट यू हैव टू स्टडी हार्ड to get the to place in those companies. Okay, तो सी फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स, फ्रॉम लास्ट मीन्स हम इसके पहले भी 2013-14 से ही सेल्सफोर्स इज अ बूमिंग इन द मार्केट. सीआरएम, सेल्सफोर्स एक सीआरएम है. तो क्या दुनिया में सेल्सफोर्स एक ही सीआरएम है? नहीं. देयर आर मेनी सीआरएम्स, लाइक देयर इज ओरेकल सीआरएम, देयर इज सैप सीआरएम, देयर इज एडोब सीआरएम, देयर इज माइक्रोसॉफ्ट सीआरएम, शुगर सीआरएम, बहुत सारे सीआरएम है. CRM is nothing but the customer relationship management. ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम होता है कि आपके कस्टमर्स को आप मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बिग बाजार जाते हैं, आप गए होंगे है ना, बिग बाजार, डीमार्ट, अभी तो डीमार्ट भी गए होंगे आप. तो डीमार्ट में जब हम जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे वो पर्सन आपको पूछता है, मतलब जहां पे आप बिलिंग करते हो उसके पास सीआरएम नाम का सॉफ्टवेयर होता है. ओके, वो सीआरएम सॉफ्टवेयर में आपका बिल जनरेट करता है, राइट? और बिल जनरेट करके आपको बोलता है मैम आपका नाम नंबर, कभी नंबर ही पूछता है, नाम ऑटोमेटिक उसके पास आ जाता है, पॉपुलेट हो जाता है, राइट? तो नाम नंबर के साथ आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, राइट? नेक्स्ट टाइम आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं मैसेजेस आएंगे या फिर ईमेल आएगा कि आपको मतलब अगर आपको फ्री वाउचर मिला है, फ्री कूपन मिला है, राइट? आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के मेल आएंगे, मैसेजेस आएंगे कि हमारा अभी नया ब्रांच यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, राइट? इस टाइप के. तो दैट सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द सीआरएम. तो वैसा सॉफ्टवेयर बनाना सीखना मतलब अपन सेल्सफोर्स में वही सीखते हैं, उसके अंदर की फंक्शनैलिटी, उसके अंदर की प्रोग्रामिंग, राइट? तो सेल्सफोर्स के जैसे ही ये जो सीआरएम है, ये भी सेम टू सेम वही काम करते हैं, राइट? पर यहाँ पे इतना मॉड्यूल और इतने एडवांसमेंट नहीं है जितने सेल्सफोर्स में है, राइट? सेल्सफोर्स इज हैविंग विद अ डिफरेंट मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल. अगर क्लाउड की ही बात किया जाए सेल्सफोर्स में, तो देयर आर मेनी क्लाउड. देयर इज मतलब अगर मान लो हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट है, अगर मुझे क्लाइंट को प्रोजेक्ट देना है ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटल, उसका एक हॉस्पिटल है एंड दे वांट वन सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर द हॉस्पिटल, तो उस हॉस्पिटल के लिए हम जो सीआरएम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, राइट, वी विल डेवलप इन द हेल्थ क्लाउड. यहाँ पे क्लाउड्स है अलग अलग. तो हमने अगर हेल्थ क्लाउड लिया तो सो मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, और ऑन द टॉप ऑफ दैट यू हैव टू डेवलप सम थिंग्स. ओके, बहुत सारी बनी बनाई. अगर हमको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर कोई इंस्टीट्यूट है, तो उनके लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो देयर इज अ एजुकेशन क्लाउड, देयर इज कम्युनिटी क्लाउड. अगर हमको क्या बोलते हैं चैटिंग वाला कोई ये बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, इंटरनल चैटिंग इनसाइड इनसाइड कंपनी, अगर कोई कंपनी में इनसाइड दे वांट अ चैटिंग एप्लीकेशन, राइट, सो दैट कहीं पे मैसेजेस ना जाए, तो वो एप्लीकेशन भी हम सेल्सफोर्स में बना सकते हैं, राइट? तो देयर इज अ कम्युनिटी क्लाउड, देयर आर सो मेनी क्लाउड्स, देयर इज फाइनेंस क्लाउड, रेवेन्यू क्लाउड, बहुत सारे क्लाउड्स है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी. ओके, सो बहुत सारे क्लाउड्स में ये डील करता है. जिस टाइप की एप्लीकेशन आपको बनाना है, बनी बनाई फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है. वी डोंट हैव टू स्टार्ट विद द जीरो, बनी बनाई एप्लीकेशन यहाँ पे होती है, राइट? दैट्स व्हाई सेल्सफोर्स इज नंबर वन. एंड यहाँ पे अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने ही वाली है. सी हियर, न्यू स्टडी फाइंड्स सेल्सफोर्स इकोनॉमी विल क्रिएट अप टू 9.3 मिलियन जॉब्स. बहुत सारे जॉब्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं. एंड 1.6 ट्रिलियन न्यू बिजनेस रेवेन्यू बाय 2026. तो 2026, अभी 2023 चल रहा है, तो अभी आगे के 3 साल तो और सेल्सफोर्स बूम करने ही वाली है, वहां पे वैकेंसीज होने ही वाले हैं, राइट? तो अभी भी बहुत वैकेंसीज है, इंटरव्यूज चल ही रहे हैं, राइट? तो सिलेबस, वी टॉक अबाउट द सिलेबस कि ये जो पूरा अपना ये जो पूरा कोर्स है, राइट, इट्स फॉर द प्लेसमेंट, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट. ओके, वी फोकस ऑन द प्लेसमेंट ओनली एंड ट्रेनिंग, ठीक है? तो आप अगर पूरे मॉड्यूल के साथ जाते हो, राइट, तो देयर आर मेनी वैकेंसीज ऑन द इंटीग्रेशन, ऑन वेलोसिटी, ऑन मार्केटिंग क्लाउड, ऑन डेवलपमेंट, राइट?
राइट नाउ नो वैकेंसीज इन द एडमिन, ठीक है, बट अगर आप सिर्फ एडमिन मतलब एडमिन, सो सिलेबस इज फॉर द एडमिन डेवलपमेंट एडवांस, जिनको भी ऐसे लगता है कि इसका भी और सिलेबस चाहिए आपको एडमिन का डेवलपमेंट का, तो यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन सी. सो एडमिन, देन C++ बेसिक चलेगा, राइट, पूरा बेसिक, and then we move to the development part, then advanced apex, visual force, lightning aura component. Lightning aura component is for the UI. It's a HTML, XML and JavaScript it included. Then there is lightning web component, it includes HTML and JavaScript. Then there advanced LWC by the external trainer, right, advanced LWC भी लिया जाएगा, right, and integration is a part with a coding. Integration वो कोडिंग का पार्ट होता है, यहाँ पे HTML, XML, जावास्क्रिप्ट एंड एपिक्स भी होता है, राइट, एंड वेलोसिटी इज 100% नो कोडिंग, वहां पे कोई कोडिंग नहीं है, एंड मार्केटिंग क्लाउड इज ऑल्सो विदाउट कोडिंग एंड पैराडॉट इज ऑल्सो विदाउट कोडिंग. ओके, तो आगे चलते हैं. सो देयर आर मेनी वैकेंसीज. सो वाई सेक्टर इन्फोटेक, वी आर गिविंग ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट 2 years एंड दिस इज अवर 16th बैच. अभी तक के 15 बैचेस हो चुके, 3 बैचेस चल रहे हैं, राइट, और प्रीवियसली 13 batches are already placed and more than 720 students are placed, 150 students are learning, and we are based, right, we are doing the hard work for the placement, then 100% assistant for your placement. Then there is admin modules are covered, programming basics, development, lightning aura, lightning web component, integration, marketing cloud modules will cover. Okay, for your batch these modules will be covered. Okay, so admin, development, lightning aura, LWC, integration and marketing cloud, these 6 modules are there. 6 modules मैं आपको पूरे पढ़ाऊंगी. These 6 modules learning will take around 6 months. ये आपको टोटल 6 months लगेंगे इन सारे मॉड्यूल को लर्न करने के लिए. ओके, बट वन मोर एक्स्ट्रा थिंग आई एम एडिंग, प्लस we will teach velocity bonus module for those who will take admission before 30 June. जो लोग 30 जून के पहले एडमिशन लेंगे फॉर द 1st July बैच, they will get a velocity as a bonus module. Okay, with this मतलब आपको मार्केटिंग क्लाउड भी सीखने मिलेगा एंड आपको वेलोसिटी भी सीखने मिलेगा, those who will take a admission before 30 June. Okay, then वी टेक अ मंडे टू फ्राइडे मैं आपको पढ़ाती हूँ, राइट. इंटरव्यू प्रिपरेशन, सैटरडे को आपका इंटरव्यू चलता है, राइट. इनिशियली फॉर द फर्स्ट मंथ ओनली एवरी सैटरडे यू हैव अ इंटरव्यूज एंड देन ऑल्टरनेट डे आपके इंटरव्यूज होते हैं. सो मैं बिलीव करती हूँ कि जितना आप ज्यादा इंटरव्यूज देने की प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर बनते जाओगे. सो दैट्स व्हाई वी टेक अ इंटरव्यू प्रिपरेशन फ्रॉम यू, सो दैट इज एक्स्ट्रा एडवांटेज फॉर यू, राइट, एंड विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच. आपको लिखने के लिए भी बोलता है, कोडिंग करने के लिए बोला जाता है, राइट, इंटरव्यूज में. इट्स नॉट ओनली थियोरेटिकल, इट्स विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच. रिज्यूम बिल्डिंग, आपका रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, आई विल टेल यू एवरीथिंग. ठीक है, देयर आर सम प्रैक्टिस सेशंस, डाउट सेशंस, ट्रेल हेड प्रिपरेशन, एंड वी आर बेस्ड इन नागपुर. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट प्लेस है, सेल्सफोर्स में प्लेस है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेस है, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनियों में अपने स्टूडेंट्स प्लेस है. Okay, so these are some students, those who are placed from the previous batches. So बहुत सारे different different background के हैं. So you can say she is B in IT, he is B in electrical, ठीक है, शी इज फ्रॉम द IT, शी इज BCA. बहुत सारे लोग हैं जो अदर, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, बहुत सारे लोग प्लेस्ड हैं जो BCA थे, BCCA थे, ठीक है, BE इन सिविल थे, BE इन इलेक्ट्रिकल थे, बहुत सारे. तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि बहुत सालों से मैम घर पे ही है, कुछ भी नहीं कर पाए, राइट. अलग अलग बैकग्राउंड के लोग प्लेस है, ठीक है. तो मैकेनिकल इंजीनियर था, अक्षय सर इज मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है. बहुत सारे लोग आपको नॉन IT, MCA, बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, ETC, BCA, MCA, तो कोई भी बैकग्राउंड के लोग कर सकते हैं. बस आपको पढ़ना पड़ता है डेली 6 to 7 आवर्स. लास्ट में इनिशियली 2 to 3 आवर्स आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है. जब अपना क्लास स्टार्ट होता है तो डेली आपका 1 आवर का क्लास रहता है, 9:30 to 10:30. टाइमिंग इज नॉट, मतलब बहुत सारे लोगों का अभी आप मतलब मैंने सुना है कि आपको टाइमिंग का थोड़ा इश्यू जाएगा. तो इनिशियली वी स्टार्ट एट 9:30,
फिर आपके टाइमिंग के हिसाब से आपकी बैच क्या बोलती है उस टाइमिंग के हिसाब से वी कैन टेक अ इवनिंग ऑल्सो। ठीक है, अगर अपन आप बोलते हो कि 7:30 से 8:30 लेना है इवनिंग में 7:30 to 8:30, तो वी कैन टेक एट इवनिंग ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर बैच कन्वीनियंस वी विल शिफ्ट द टाइमिंग। तो टाइमिंग कोई इश्यू नहीं है, आप जैसा टाइमिंग बोलोगे। बट इनिशियली फ्रॉम द 1 जुलाई को सुबह 9:30 बजे आपका फर्स्ट क्लास रहेगा। ओके, तो फर्स्ट क्लास आप अटेंड करो एंड देन वी विल सी कि आपका सुटेबल टाइमिंग कौन सा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी शिफ्ट द टाइमिंग। ओके, सो शी इज रोहिणी इज फ्रॉम लास्ट मे बैच एंड नाउ शी मतलब उसको बहुत सारा डिलॉयट में प्लेस हुई थी तब 5.2 पैकेज था, देन अभी उसका 7.8 तक पैकेज जाता है। अभी तो मुझे पता नहीं अभी कितना हाइक हुआ, अभी जून में भी उसका हाइक होने वाला था, तो अभी पता नहीं 8-9 तक तो गया ही होगा। एंड शी परचेस हर ओन कार, तो वो आई थी तो उसने मुझे बोला मैम बहुत अच्छा लग रहा है कि खुद के पैसों से स्टार्ट किया करियर। शी वॉज अ 2020 पास आउट, नॉर्मल कॉलेज से पास आउट नॉर्मल, बट अगर हम राइट डायरेक्शन में बराबर कंप्लीट करें अपना कोर्स, बहुत सारी पढ़ाई करें, राइट, और राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करें, जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप पढ़ो, बराबर हमारे मॉक इंटरव्यूज दो, जीडी दो, संडे को एवरी संडे को आपका जीडी होता है, तो वो अगर आप कंप्लीट करते हो, सारे टास्क आप कंप्लीट करते हो, होमवर्क दिया जाता है, 1-to-1 टास्क दिया जाता है, तो यू हैव टू कंप्लीट दोज ऑल थिंग्स। ठीक है, अगर आप बराबर कंप्लीट करते हो तो आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन गेट योर ऑफर लेटर। ओके, तो हमारा ये ऑफिस एड्रेस है कि हमारा ऑफिस खरबी स्क्वायर में है, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस फोन नंबर। ओके, आप ये फोन नंबर लिख के रख दो एक बार, कि इसका फोटो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, एंड बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 जुलाई 9:30 AM to 10:30 AM। ओके, एंड सीट्स बहुत सारे फुली है, तो सो टेक एडमिशन टुडे। टुडे मतलब आप 1-2-3 दिन में, आप 30 तारीख के पहले तक ले सकते हो। ठीक है, 1 जुलाई में बैच स्टार्ट होने वाली है, आप 30 जून तक कभी भी एडमिशन ले सकते हो। आप ऑफिस आ सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके आप मुझे बोल सकते हो, वी कैन गिव यू, वी कैन टेल यू। ओके, तो टोटल फीस इज 40,000 इंक्लूडिंग यूर प्लेसमेंट सपोर्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ओके, एंड दिस इज अवर इंस्टाग्राम लिंक। ओके, मैं देती भी हूँ आपको। ठीक है, तो आप ये फॉलो करो। ठीक है, तो आपको समझेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी। किसी को कुछ पूछना है? 1 सेकेंड।